हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि आपका जीएसटी का पार्ट 5 है। और इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने जीएसटी के मीनिंग देखा। हमने उसका देखा कि कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं। जीएसटी के आने से पहले हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो कितने टाइप का होता था, उसमें क्या क्या कमियां थी, हमारा टैक्स क्या होता है, टैक्स के क्या फीचर्स होते हैं, कितने तरह के टैक्स होते हैं और उनके में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये सभी मैं आपको इन द प्रीवियस 4 वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है जो कि आपके जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बीबीए बीकॉम सभी में एप्लीकेबल है और ये बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है आपका। डेफिनेटली ये जो वीडियोज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द अल्कोहलिक लीकर, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जीएसटी जो आया, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो है उसको आने में 17 ईयर्स लग गए हैं। 17 ईयर्स लग गए। पहले वो एक बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, जो कि 2000 में पास किया गया था। और ये जो अप्लाई हुआ है वो 1 जुलाई 2017 को अप्लाई हुआ है। तो इसको आने में 17 ईयर्स का टाइम लग गया। तो उसके क्या क्या ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जीएसटी के आने से पहले हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स था, कितने तरह के टैक्सेस लगा करते थे। वो बहुत ही ज्यादा मल्टीपल टैक्स लगा करते थे सभी चीजों के ऊपर। और हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें कंपाइलर्स बर्डन बहुत सारा था। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन थी उसके अंदर। तो इसी वजह से हमारा जो जीएसटी है उसको लाया गया। जीएसटी क्या है, हमारा वन नेशन वन टैक्स है, जिसने मल्टीपल टैक्स को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स है जो सभी के ऊपर सेम सेम रेट से लगता है। ठीक है, तो इट क्रिएट द यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, और इसमें हमारे बहुत सारे जो भी हमारे सेंट्रल टैक्स थे, जो भी हमारे स्टेट टैक्स थे, उसको सबस्यूम्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या प्रोविजंस थे अल्कोहलिक लीकर, टोबैको प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो पॉइंट नंबर एक है, ए है, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन हैज बीन कीप्ड आउट ऑफ द जीएसटी। तो जीएसटी हमारी सभी चीजों के ऊपर लगती है, अलग अलग रेट से लगती है। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जीएसटी जो है उसके क्या क्या डिफरेंट रेट्स स्पेसिफाइड किए गए हैं और किस किस चीज़ों पे कितने कितने रेट लगाए गए हैं। तो जो हमारा अल्कोहलिक लीकर है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको कि जो ह्यूमन है कंज्यूम कर रहे हैं, उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट के पास जो मेजर रिवेन्यू है ना वो लिकर से ही आता है। ठीक है, जो लोग बाग जो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मेजर ये इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू। आपने देखा होगा कि कोविड पेंडेमिक में भी गवर्नमेंट ने जो ठेके थे शराब के, जो वो बंद नहीं किए थे, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के पास क्या आता है, एक मेजर पार्ट आता है रिवेन्यू का। और इसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मोटिवेट करना चाहती है, तो इसलिए इसको जीएसटी से, क्योंकि अगर जीएसटी लग जाएगी तो गवर्नमेंट इसको नहीं खरीदेंगे, इसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे, जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आ पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या करा है, जीएसटी से बाहर रखा है, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। State would continue to levy the state excise duty and sales tax and VAT on the alcoholic liquor for the human consumption। तो अभी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, बल्कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और वैट जो पहले लगा करता था वो वैसे ही इसके ऊपर लगेगा। सेकेंड पार्ट है, on tobacco products, the central government would continue to levy the central excise duty in addition to the GST. GST has been levied on most of the tobacco products at the higher tax rate of 28%. Further, the cess has also been imposed on most of the tobacco products. तो स्टूडेंट्स, जीएसटी जो है वो जो टोबैको प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, इन सब के ऊपर लगेगी, लेकिन इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। तो एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी भी इस पे लगाई जाएगी। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या करा है, क्योंकि जो टोबैको होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस पे गवर्नमेंट ने जो टैक्स का जो रेट लगाया है वो 28% स्पेसिफाइड किया है। तीसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एट प्रेजेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ जीएसटी। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है स्टूडेंट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन बी ब्रोट इनटू द जीएसटी नेटवर्क विद द जीएसटी काउंसिल सो डिसाइड। अगर इसके ऊपर भी जीएसटी के लग सकती है, अगर जीएसटी जो काउंसिल है वो अगर डिसाइड कर ले,
तो उसको भी इसके अंदर लाया जा सकता है। स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज, जैसे कि इसमें क्रूड पेट्रोल है, आपका डीजल है, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। इन सभी चीज़ों को हमारा अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। तो आपने देखा कि अल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। आगे हम डिस्कस जीएसटी का स्लैब रेट। तो क्या क्या जीएसटी का स्लैब रेट है? जीएसटी रेट इन इंडिया फॉर द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, तो 5 स्लैब हमारे डिसाइड किए गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सिंस द इंसेप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द जीएसटी काउंसिल हैज रिवाइज्ड द जीएसटी रेट फॉर द वेरियस प्रोडक्ट्स सेवरल टाइम्स। जब से जीएसटी को लाया गया है, तो जो जीएसटी काउंसिल है, यानी कि जो जीएसटी कमेटी है, उसने जीएसटी के रेट को टाइम टू टाइम इसको क्या करा है, रिवाइज किया है। तो आगे हम देखते हैं, स्लैब रेट एप्लीकेबल ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स 0% यानी कि जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीएसटी हमारा क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव क्यों होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई रिच है या पुअर है, तो सभी को सेम रेट उसके लिए देना पड़ेगा, सभी को सेम प्राइस उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जो जिसको कि कोई कोई भी आसानी से क्या कर सके, खरीद सके, उसको जीएसटी से बाहर रखा है। तो कौन 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 से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं? जैसे फ्रेश मिल्क एंड क्रीम है 0%, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क है, छेना एंड पनीर है, एग है, नेचुरल हनी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, डेट्स एंड नट्स हैं, कॉफी बीन्स हैं, अनप्रोसेस्ड ग्रीन लीव्स है, राइस है, व्हीट है, जैगरी है, फायरवुड है, फ्यूल वुड है, हैंडलूम्स हैं, इंडिजिनस हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, और पूजा सामग्री, इन सभी को गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर रखा है। इसके ऊपर कोई भी हमारी जीएसटी नहीं लगेगी, बिकॉज दीज आर द नेसेसरी प्रोडक्ट्स। और ये सभी के लिए क्या है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, सभी के लिए क्या है, नेसेसरी है, ताकि इनको कोई भी आसानी से खरीद सके। क्योंकि जीएसटी लगने से ये सामान जो है वो महंगे हो जाएंगे, और जो पुअर पर्सन है वो उसको नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी से बाहर रखा है। नेक्स्ट देखेंगे 5%। कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर 5% का रेट स्पेसिफाइड किया गया है? तो उसके अंदर हमारे आएंगे फूड एंड ब्रेवेजेस इन द सिनेमा हॉल्स। अगर आप मूवी में देखने जा रहे हैं, वहां पर आप पॉपकॉर्न ले रहे हैं, तो उस पर 5% की जीएसटी लगेगी। अनकुड, अनफ्राइड एंड एक्सट्रूटेड स्नैक पेलेट्रीज, ठीक है, इमिटेशन जरी थ्रेड ऑन yarn, फिश, एलडी स्लैग, नेचुरल गम्स, कोका बीन्स, पिज्जा, ब्रेड, टोबैको लीव्स, नेचुरल ग्राफिक, बिल्डिंग स्टोन्स, फ्लाई एश एंड स्लीव yarn, कोइन मैट्स, कैरीज फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, फिशिंग विसल्स, ठीक है, कोका बीन्स, एडिबल ऑयल्स, जितनी भी ऑयल्स होते हैं, इन सब के ऊपर हमारा जो जीएसटी है वो 5% स्पेसिफाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए 12%। 12% किस पे लगेगा? जैसे कि ड्राई नट्स हैं, वूल ग्रीस है, रोस्टेड किकोरी है, सोया मिल्क है, सर्जिकल ग्लोव्स हैं, बैम्बो फ्लोरिंग्स हैं, बाइसिकल्स है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, एल्युमिनियम्स, अम्ब्रेलाज हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, इन सब के ऊपर 12% का रेट स्पेसिफाइड किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा 18% और लास्ट है हमारा 28%। तो 28% किस पे है स्टूडेंट्स? ऑनलाइन गेमिंग है, मोलासिस है, ठीक है, कैफेनेटेड बिवरेजेस है, और सिगार्स है, ठीक है, एयर कंडीशनर मशीन्स हैं, यानी कि जो भी हमारे लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं विच आर नॉट एसेंशियल, बट दीज आर परचेज फॉर द लग्जरीज, फॉर द स्टेटस सिंबल्स। ठीक है, स्मोकिंग पाइप्स हैं, जो भी हमारे लग्जरीज आइटम्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हाई रेट स्पेसिफाइड किया है, विच इज 28%। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिसके ऊपर 0% लगाया गया है, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे 5% लगाया गया है। तो इस तरह से 5 रेट स्पेसिफाइड किए गए हैं, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द जीएसटी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेकर के आ सकूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।